दोस्तों, आज मैं 3 सफ़ेद चीज़ों की ऐसी काली सच्चाई आपको बताने वाला हूँ, जो सच्चाई शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। तो 3 सफ़ेद चीज़ें क्या है? पहला है सफ़ेद नमक, दूसरा है मैदा और तीसरा है सफ़ेद चीनी। तो साथियों, हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए या हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए किसी भी चीज़ की संतुलित मात्रा होनी आवश्यक है। लेकिन आज हमारे शरीर में हो क्या रहा है? अगर हम पहले नमक की अगर बात करते हैं, तो WHO के अनुसार प्रति व्यक्ति को पर डे 5 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। लेकिन आज हमारे शरीर में सुबह से लेकर शाम तक हमारे शरीर में नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जैसे 3 टाइम तो हम खाने खाते हैं, इसके अलावा कोई हम सलाद में ऊपर से नमक डालते हैं, इसके अलावा हम कोई बाहर के कोई नमकीन चीज़ें खाते हैं, कोई जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं। तो इन सभी स्रोतों से हमारे शरीर में नमक की जो मात्रा है ज़्यादा हो रही है। इससे जो है हमें कई प्रकार की समस्याएं, जैसे आजकल बीपी की समस्याएं आज हम देख रहे हैं, हार्ट अटैक की समस्याएं हम देख रहे हैं, किडनी की समस्याएं हम देख रहे हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो सफ़ेद मैदे की हम बात करूं तो आज मैदे की हम कई चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैदे का प्रचलन आज, चाहे वो बाजार के जो मोमोज की हम बात करें तो मोमोज के स्वाद से शायद ही कोई व्यक्ति बचा होगा। तो चाहे वो नूडल्स की बात हो, चाहे वो समोसे की बात हो, तो हम मैदे का हम सेवन कई रूपों में हम करते हैं। और जो मैदा है हमारे आंतों की जो गुड बैक्टीरिया को है उनको मारता है और हमारे आंतों की हेल्थ को खराब करता है और हमारे आंतों को कमजोर करता है, जिससे हमें पाचन की समस्या होती है। और पाचन अगर खराब है तो तमाम प्रकार की समस्याएं हमारी वहीं से शुरू होती है। अगर तीसरी मैं बात करूं सफ़ेद चीनी की, तो सफ़ेद चीनी साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सफ़ेद चीनी जो है, हमें पता है कि सफ़ेद चीनी का जो मूल स्रोत है वो है गन्ना, और गन्ने से जो है गुड़ बनता है। गुड़ का जो है कलर है कैसे ब्राउन होता है हमें पता है, और गुड़ में सभी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक हमें सब चीज़ मिलता है। लेकिन जैसे ही जो गुड़ से है चीनी बनने का जो प्रोसेस शुरू होता है और वहाँ से शुरू होता है, इसमें कई प्रकार के ऐसे रसायन मिलाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। क्योंकि आप देखते हैं गन्ना होता है ब्राउन और जो चीनी बनती है इतनी व्हाइट होती है, तो कुछ तो उसमें ऐसी मिलावट होती है जिससे उसका कलर और ऐसा इतना सफेद होता है। और जो चीनी है उसमें इस तरह के जो गुड़ में जो पोषक तत्व होते हैं, जिनके मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन है, जो किसी भी प्रकार के जो नहीं होते हैं, केवल मात्र उसमें कैलोरी ही बच जाती है। और यह कैलोरी जब हम उसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में, आज आप देख रहे हैं कि आज हमारा देश डायबिटीज की राजधानी पूरी दुनिया में बन चुका है। आज मोटापा की समस्या है, वजन तेजी से लोगों की समस्या बढ़ रही है। तो ये कारण है। और आप अगर मैं स्केल की बात करूं WHO के अनुसार, तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 20 ग्राम चीनी की जो आवश्यकता होती है, या एक स्केल जो है मानक माना गया है। लेकिन आज 20 ग्राम से भी कई ग्राम ज़्यादा है हमारे शरीर में जो है शुगर जा रही है। जैसे मान लो 2 से 3 बार तो हम दिन में चाय पीते हैं, तो अगर हम एक बार की चाय, 1 कप चाय माने तो उसमें 1 चम्मच अगर हम शुगर की बात करें तो उसमें 4 से 5 ग्राम शुगर होता है। तो 3 बार में करें तो 3 बार में 15 ग्राम लगभग हमारी शुगर हो गई। इसके अलावा जो हम और भी कई सारी चीज़ें, जो मीठी की चीज़ें खाते हैं या बाहर की कोई चीज़ें खाते हैं, तो कई स्रोतों से हमारे शरीर में जो है चीनी की मात्रा बढ़ जा रही। अगर हमने 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक की पी ली है तो 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी के बराबर शुगर होती है। तो आप अगर सोचिए, अब आजकल गर्मियों का समय आ गया और गर्मियों के समय में कोल्ड ड्रिंक का बाजार कैसे सर चढ़ के बोलता है, ये आप जानते हैं। अगर हम एक बोतल, अगर हम 200 ml, 400 ml की अगर हम कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमारी थोड़ी देर के लिए हमारी प्यास तो बुझाता है, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि उसके अंदर जो छुपी जो शुगर होती है वह हमारे शरीर में कैसे स्टोर होती है। साथियों, अगर मैं शुगर की बात करूं, अगर आप 2 से 3 महीने अगर शुगर खाना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं तो आपके शरीर में इसके इतने पॉजिटिव आपको फायदे मिलेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा। मैं इसलिए ये बात कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूं कि मैं खुद शुगर को पिछले 1 डेढ़ साल से मैं शुगर, किसी भी प्रकार के शुगर नहीं लेता हूं। शायद ही महीने में 2 या 3 बार मैं कभी कोई मीठी चीज लेता हूँ, वो भी प्रसाद के रूप में, मंदिर का जो प्रसाद बनता है तो वो लेता हूँ। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत शुगर वो चली जाती है। इसके अलावा मैं किसी भी प्रकार का जो आर्टिफिशियल शुगर नहीं लेता हूँ। और इसका फायदा ये है कि मेरे को जो वजन घटाने में जो मुझे मदद मिली है वो बहुत ही जबरदस्त अनुभव मेरा रहा है। क्योंकि मेरा जो वजन है, मेरी जो हाइट के अनुसार है, मेरा 4 से 5 किलो वजन कम है। जबकि मेरा एक समय था जब मेरा वजन जो है 78 किलो था, यानी कि 10 से 12 किलो जो मेरा वजन ज़्यादा था। तो आप भी इस तरह से इन 3 जो सफ़ेद चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर इनके इस्तेमाल से अगर आप जितना हो सके अगर आप बचेंगे तो आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। चाहे वो पाचन की समस्या में हो, चाहे वो बीपी की में हो, चाहे वो शुगर में हो, तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं आप इनसे बच सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा कि नमक का इस्तेमाल कम करने से हमें क्या फायदा हो सकता है, मैदे का इस्तेमाल करने से हमें क्या फायदा होगा, और चीनी का इस्तेमाल कम करने से हमें क्या फायदा होगा। तो अगर ये नहीं करी तो इनके जगह में क्या करें? अगर नमक की मैं बात करूं तो नमक के बदले, सफेद नमक के बदले आप सेंधा नमक या काला नमक यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम व्रत के दौरान सेंधा नमक का यूज करते हैं तो हम सामान्य दिनों में ही सेंधा नमक का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? दूसरा, सफेद मैदा की हमें इस्तेमाल की हमें कोई जरूरत नहीं है। तीसरी, अगर चीनी की मैं बात करूं तो आप अगर मीठे के फिर भी अगर आप थोड़े शौकीन हैं तो आप चाय में गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई मीठी चीज डिश है उसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो प्राकृतिक शहद है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, खजूर का इस्तेमाल कर सकते हो, खांड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी हेल्थ के इम्प्रूव करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम आप आगे बढ़ा सकते हो। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि सेहत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता।